कोई गाना चाहेंगे? संस्कृत में और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं प्रारंभ करूं? ठीक है। इदानीम् अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि मैंने सूचित किया है, आज हम 15 अभ्यास का कोई भी किसी की शंकाएं हों तो उनको रख सकते हैं। उसके बाद अभ्यास 16 का अध्यापन शुरू होगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, नहीं पूछना है ना किसी को? ठीक है। अभ्यास 16 शब्दकोश में क विभाग है। पितृ, पितृ यानी पिता, ऋकारांत शब्द है। और इससे पहले अभ्यास में कर्तरी पढ़ा था, वो भी ऋकारांत था, और ये भी ऋकारांत शब्द है ना? भ्रातृ भाई, जामात्री जमाई या दामाद, धर्मः धर्म, प्रातःकालः प्रातःकाल, मध्याह्नः दोपहर, सायंकालः सायंकाल, दिनं दिन, वस्त्रम वस्त्र। अब ख विभाग में धातुएं दी गई हैं। दह, दह यानी जलाना, ज्वल जलना, जलाना और जलना दोनों में अंतर है। दह यानी जलाना और ज्वल यानी जलना। गई गाना, आहवे पुकारना या बुलाना। अभी जमा लश, ये अभी क्या है? उपसर्ग है ना? तो अभिलष यानी चाहना। कृत किया, कृतः किया, गतः गया, आगतः आया। ग विभाग में है प्रातः काल, प्रातः यानी प्रातःकाल, सायं यानी सायंकाल, नक्तम यानी रात्रि। ठीक है। तो अब सूचना में देखेंगे पितृ से जामात्री तक सभी रूप कैसे चलेंगे? पितृ के समान, पितृवत। दह से अभिलाष तक रूप चलेंगे भवतीवत।
व्याकरण में देखेंगे, पितृ का रूप देखेंगे और सप्तमी विभक्ति। पिछले अभ्यास में हमने षष्ठी विभक्ति को पूरा कर लिया था। अब ये सप्तमी विभक्ति के नियम हम जानेंगे। तो पहला है पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो पितृ का रूप है, पेज नंबर 64 पर है, 64। आप निकाल सकते हैं सभी। पितृ सभी निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लिया सभी ने? निकालिए। हाँ जी। तो सभी अपने अपनी पुस्तक में देखेंगे। मैं उच्चारण करती हूँ, उसके अनुसार फिर बाद में आप भी उच्चारण करना, साथ साथ में अनम्यूट में ही। पिता, पितरौ, पितरः, प्रथमा विभक्ति में है ना। पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति में पितरम, पितरौ, पितरीन। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। तृतीय विभक्ति पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। चतुर्थी विभक्ति पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। ये षष्ठी विभक्ति पितरि, पित्रोः, पितृषु। सप्तमी विभक्ति हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ये संबोधन। ठीक है। तो अब इसी प्रकार जो बाकी के शब्द हैं, इस रूप को देखकर एक एक रूप सभी बनाएंगे जो बनाना चाहते हो। ठीक है। तो दूसरा शब्द है भ्रातृ। कौन बनाएंगे? एक बनाइए। हाँ हाँ, आप बनाइए माता जी। बोलिए। भ्रातृ, भ्रात्रो, भ्रातृ नहीं भ्रात्र, है माता जी, भ्राता, भ्राता आएगा ना। हाँ, भ्राता, भ्रात्रो, भ्रातरौ। त्रौ नहीं भ्रातरौ, बोला। हाँ। भ्रातरः, हम्म भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातृन्, हम्म भ्रात्रा, हम्म भ्रातृभ्याम, हम्म भ्रातृभिः, हम्म भ्रात्रे, हम्म भ्रातृभ्याम, हम्म भ्रातृभ्यः, हम्म भ्रातुः, हम्म भ्रातृभ्याम, हम्म भ्रातृभ्यः, हम्म भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणाम्, हम्म भ्रातरी, भ्रात्रो, भ्रातृषु। हम्म हे भ्रातः, हे भ्रातरो, हे भ्रातरः। भ्रातारा। दूसरा है शब्द जामात्री। हाँ, कोई बोले? हाँ जी, आप प्रयास करिए। ता, ता। पिता है ना, पितरी में क्या है? पिता। तो जामात्री में जामाता। हम्म जामातरौ, जामातर। हम्म त्रीन, त्रीन। बड़ी री की मात्रा है, जामात्रीन। हम्म हम्म हम्म
हम्म हम्म हम्म तू हो। हम्म 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 ये जामात, ये जामात, जामात। हम्म ठीक, ठीक है ना। इसी प्रकार से सभी बनाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे। भ्रातृ का भी है शायद इसमें, भ्रातृ का भी रूप ऐसे ही बनेगा। बना लिया ना, भ्रातृ का तो बन गया है, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं दह आदि के रूप भू, भू के तुल्य चलेंगे। जैसे भवती, भवतः, भवन्ति, ऐसे ही दहति, दहतः, दहन्ति, ज्वलति, ज्वलितः, ज्वलन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, आह्वयति, आह्वयत, आह्वयन्ति, अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति। ये प्रथम पुरुष के एक तीनों वचन बोले हैं, बाकी ये सब पूरे बन जाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, एक का बना लेते हैं। जैसे भू का कौन सुनाएंगे पूरा तीनों पुरुष में? हाँ रंजू जी आप सुनाइए। भू का बोलूं या दह का? ये दह का बोलिए। लट लगा में हम्म दहती, दहतः, दहन्ति, हम्म दहती, दहथा, दहथ, दहामी, दहावः, दहामः। इसी तरह से इन सभी धातुओं के बन जाएंगे, ठीक है। जी चलिए और आगे अब देखते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। संबंध में हमने देखा था षष्ठी थी, संबंधवाचक शब्दों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति थी। अब ये अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में अधिकारोधिकरण, अधिकार आधार ही आधारोधिकरण, आधार ही अधिकरण होता है। जैसे जो आधार होता है उसी को अधिकरण कहते हैं और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या है? आधार है, इसलिए विद्यालय में क्या होगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, विद्यालये पठति। गृहे वस्त्राणि सन्ति, घर में वस्त्र हैं, ठीक है। नगरे मनुष्याः सन्ति, नगर में शहर में मनुष्य हैं। इसमें बताया है कि नियम नंबर 40 भी देखें, वो पीछे के उसमें हम पढ़ चुके हैं। नियम नंबर 40 उसमें भी प्रयोग दिखाए होंगे इनके। अब नियम नंबर 47 में है विषय में, किसी वस्तु के विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के बारे में, तो मोक्ष में सप्तमी विभक्ति लगा दी। मोक्ष के बारे में इच्छा है तो मोक्षे विद्या इच्छा अस्ति। धर्म के विषय में अभिलाषा है, धर्म के विषय में। अभी अभी ये नियम बताया है ना कि बारे में,
विषय में और अर्थ में या समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर सह वह प्रातः काल यहाँ आता है। जब हम प्रातः काल शब्द प्रयोग करेंगे तब तो इसके रूप चलेंगे, प्रातः काले सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा। लेकिन यदि प्रातः और सायं और नक्तम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो अव्यय हैं, उनमें रूप नहीं चलेंगे और अर्थ उनका वही रहेगा, प्रातः प्रातः काल, और प्रातः काले का भी वही अर्थ रहेगा। सूचना ये दिया है नीचे, प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते, ये अव्यय हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इसका दिया है उदाहरण, स मध्याह्ने सायंकाले सायं वा कार्यम करोति। या तो हम सायंकाले लिखें या फिर सिर्फ सायं लिखें। अगर हम काल को करेंगे तो फिर उसमें विभक्ति लग जाएंगी, उसके रूप चलेंगे। नियम नंबर 48, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। जहां पर दो क्रियाएं हो रही हों, एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया आ रही हो, तो वहां पर पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। और जो अब ये वाक्य होते हैं तीन तरह के, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ये पहले आ चुके हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं पहले अभ्यासों में, है ना। तो कर्तरीवाच्य में तो कर्ता और कृदंत, कृदंत यानी जो ये शब्द बने हुए रहते हैं, कृदंत शब्द, जैसे गम धातु है तो उससे गतः, गतः, क्री धातु है तो कृतः, इस तरह से। तो कर्तवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी और कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होती है और कर्ता में तृतीया होती है। जैसे अब उदाहरण देखेंगे हम, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह से प्रयोग होगा। जैसे राम के बन जाने पर भरत आए, तो अब इस वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं, जाने पर और आए, दो क्रिया हैं। तो दो क्रियाएं हुई हैं, तो पहली क्रिया में जो नियम में बताया गया है, पहली क्रिया में जो शब्द आएगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। और किसमें सप्तमी लगेगी? कर्ता में भी सप्तमी लगेगी, कर्ता में सप्तमी लगेगी। और जो ये शब्द आएगा क्रिया का, कृदंत जो क्रिया से शब्द बनेगा उसमें उसी का तो रूप चलेगा। क्रिया से शब्द बनता है, ये गमने शब्द, गते शब्द कर्ता में बना है यहाँ पर। तृतीया लगेगी, आचार्य जी लिखा हुआ है जी कर्ता में तृतीया। नहीं, वो तो कर्मवाच्य में लगेगी माता जी। अच्छा, कर्मवाच्य में हाँ, कर्म में मैं कर्तरी की बात कर रही हूँ। कर्तरी जी वाच्य में कर्ता में और कृदंत शब्द जो क्रिया का शब्द बनेगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। जो पहली ठीक है क्रिया बनेगी उसमें जी सप्तमी लगेगी और जो दूसरी क्रिया होगी वो तो होगी उसके अनुसार होगी। और जो कर्म वाच्य होंगे उनमें कर्ता में तृतीया होगी और जो कर्म होगा उसमें सप्तमी होगी और कृदंत में सप्तमी होगी। ये नियम रहेगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, राम के बन जाने पर भरत आए, तो ये तो है कर्तरी वाच्य। रामे वनम गते, गते कैसा है? कृदंत शब्द है, ये क्रिया से बना है, क्रिया से बना इसलिए ये कृदंत है। रामे वनम गते, तो राम करता है, इसमें भी सप्तमी आ गई और गते में भी सप्तमी आ गई। रामे वनम गते भरतः आगतः, भरत आए। ठीक है, अब दोनों क्रिया आ गई, गते और आगतः। नियम समझ आया दीपालिका जी? हाँ जी।
हाँ हाँ, मेरे काम कर लेने पर, अब दूसरा देखेंगे, ये कर्मवाच्य का आएगा। मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, तो अब यहाँ पर ये है कर्मवाच्य, तो यहाँ पर जो करता है उसमें तृतीया आएगी, मेरे में यानी मया। मया कार्य कृते, कार्य कृते, क्या किया है हमने? कार्य। तो कार्य, कार्य क्या है? कर्म है, तो कर्म में भी सप्तमी आएगी और कृदंत में भी सप्तमी आएगी। तो कार्य कृते गुरु आगतः, ठीक है। रामे आगते सीता अपे आगता, राम के आने पर सीता भी आ गई, आई, ठीक है। तो इस, अब हम इनके प्रयोग आगे उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भाग निकालेंगे, अभ्यास 16 का दूसरा भाग निकाल लीजिए। पहला है गृहे बालकाः सन्ति, घर में बालक हैं। बालकाः क्या है? बहुवचन है बालक शब्द का, बहुत सारे बालक हैं, तो क्रिया भी बहुवचन की है, सन्ति। और गृह में क्या है? कहाँ पर है बालक? घर में, तो गृहे, घर में सप्तमी विभक्ति है, गृहे बालकाः सन्ति। मम पठने अभिलाषा अस्ति, मेरी पढ़ने के विषय में अभिलाषा है, मेरी पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने के विषय में अभिलाषा है। यहाँ पठने, ये कृदंत शब्द है, कृदंत, इसमें सप्तमी आई है। गुरुजी अभिलाषा आएगा या अभिलाषा आएगा? नहीं, अभिलाषा पुल्लिंग शब्द है। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। प्रातः काले सायं काले च ईश्वरम नमत। अब यहाँ पर देखिए प्रातः काल और सायं काल आया है, इसलिए यहाँ पर यह सप्तमी का प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ पर हम ऐसा प्रयोग करते हैं प्रातः सायं च ईश्वरम नमत, वो भी सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा। अगर प्रातः काल करना है तो फिर इसमें सप्तमी का प्रयोग होगा, प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरम नमत। सुबह और सुबह प्रातः काल में और सुबह में, शाम को ईश्वर को नमस्कार करो, प्रणाम करो। बहुवचन में आया है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, लोट लकार। धर्मे अभिलाषम कुरु, धर्म में अभिलाषा करो, धर्मे अभिलाषम कुरु, धर्म में अभिलाषा करो। अध्ययने कृते भोजनम कुरु, अध्ययन करने पर, अब यहाँ पर दो क्रिया आएंगी इसमें, अध्ययन करने पर भोजन करो। एक तो ये कृदंत हो गई, कृते और कुरु, दो क्रिया हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या, अध्ययन, अध्ययने में भी सप्तमी आ गई, अध्ययने कृते भोजनम कुरु, अध्ययन करने पर भोजन करो। पहले अध्ययन कर लो, फिर उसके बाद भोजन करो। अग्नि गृहम दहती, अग्नि घर को जलाती है। यहाँ पर गृहम में क्या है? कर्म कारक बनाया, गृहम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो घर को जलाती है। अग्नि गृहे ज्वलती, अग्नि घर में जलती है। यहाँ पर गृह में ही अंतर आ गया है, किसमें? विभक्तियों में। पहली में क्या है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और दूसरे वाक्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, घर में।
अधिकरण बनाया है यहाँ पे। शांति ही गानम गायती, शांति गाना गाती है। पिता पुत्रम आह्वयति, पिता पुत्र को बुलाता है। शिष्यः विद्याम अभिलषति, शिष्य विद्या के बारे में इच्छा करता है, अभिलाषा करता है। विद्याम, यहाँ पर विद्याम में सप्तमी विभक्ति है। किसकी तरह रूप चल रहे हैं? बालिका की तरह, आकारांत है। बालिकाम, बालिकायाम, ऐसे ये विद्याम। नक्तम अधिकम न पठ, रात में अधिक न पढ़, तो नक्तम अधिकम न पठ। अब हम वाक्य बनाएंगे, प्रयास करेंगे सभी एक एक वाक्य बनाने का। राम विद्यालय में पढ़ता है, सबसे सरल वाक्य है। हाँ रंजू जी, आपसे प्रारंभ करते हैं। राम विद्यालय में पढ़ता है। रामः विद्यालये पठति, विद्यालये, विद्यालये सप्तमी विभक्ति आएगी। कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। पठति। दूसरा है, इस कक्षा में 10 बालक हैं। हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ जी बोलिए। एतस्मिन् कक्षाये 10 बालकाः सन्ति, या एतस्यां कक्षाया 10 बालकाः सन्ति। कक्षायाम सप्तमी विभक्ति आएगी ना? जी, कक्षायाम ही बोला मैंने। हाँ। घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं। बोलिए, आप बोलिए। और कोई गृहे बोलिए। वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति। गांव में मनुष्य रहते हैं। ग्रामे मानवः वसन्ति। ग्रामे मानवा वसन्ति, मेरी धर्म के विषय में इच्छा है। मम धर्मे अभिलाषः अस्ति। पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो। पठने अभिलाषा कुरु। शाम नहीं आएगा आचार्य जी? पठने अभिलाषाम। अभिलाषा मैंने अभिलाषा में बोला। अभिलाषा आएगा, अभिलाषम, अभिलाषम, खाली अभिलाषा भी चलेगा, दोनों चल जाएंगे। पठने अभिलाषा कुरु, उसकी मोक्ष के बारे में इच्छा है। तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। अभिलाषा अस्ति, अभिलाषः अस्ति। इच्छा ठीक नहीं है आचार्य जी? इच्छा भी चलेगा, पर यहाँ अभिलाषा का शब्द यहाँ उसमें शब्दकोश में दिया है ना, तो जो शब्द दिए जाते हैं उनको ही वहाँ उस वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो हम कुछ भी बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। अच्छा है। इच्छति। प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। प्रातः काले सायंकाले च गुरुवे नमः या गुरुं नमः।
गुरुम नमत। नमत मध्यम पुरुष का बहुवचन है। नम धातु अच्छा। लगाएंगे तो हमें उसका पूरा रूप बनाना होगा नमतः। नमत। ठीक है जी। पर गुरुवे नमः भी ठीक है ना? हाँ, वो एक गुरुवे नमः ऐसे वो ठीक है, गुरु को नमस्कार। यहाँ पर ये नम धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर नमत। नमः शब्द अलग है और नमत ये नम क्रिया अलग है। अच्छा जी। हाँ, जैसे नमः स्वस्ति स्वधा, स्वधा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर वहां पर हम गुरुवे करेंगे तो गुरुवे नमः या फिर गुरुम नमत। ठीक है। ठीक है जी। नमतः आएगा ना, विसर्ग नहीं, लगेगा ना? नमत विसर्ग नहीं आएगा। विसर्ग अच्छा नहीं आएगा, बहुवचन है। मध्यम पुरुष ठीक का है। बहुवचन की क्रिया है। दिन में पढ़ो। दिने एक एक बोलेंगे। दिन में पढ़ो। हाँ, प्रभा जी बोलिए। दिने पठ। रात्रि में अधिक न पढ़ो और न लिखो। और न- कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ, बोलिए चलिए। नक्तम अधिकम न पठ न लिख च। मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया। ये शंकर जी जुड़े हुए हैं, आप प्रयास करेंगे क्या कृपया? चलिए आप बोलिए। मया गृहे आगते कृष्ण अपि आगत। मया गृहम आगते कृष्णः अपि आगतः। ठीक है। युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी वन गए। युधिष्ठिर के घर जाने पर अर्जुन भी वन गए। युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी बन गए। दो क्रियाएं हो रही हैं। दो क्रियाएं हो रही हैं। युधिष्ठिरस्य बने गते। नहीं नहीं नहीं, युधिष्ठिरे जब क्रियाओं का प्रयोग होता है, नियम को याद करिए। जब दो क्रियाओं का प्रयोग होता है तो जो पहली क्रिया है उसमें कृदंत शब्द में सप्तमी लगेगी और कर्ता में भी सप्तमी लगेगी। तो युधिष्ठिरे वनम गते अर्जुनः अपि अपि गतः। वनम वनम वने गतः। वनम गतः या वने गतः। ठीक है। पिताजी आ रहे हैं। पिता आगच्छति। पिता को देखो। पित्रम पितरम पश्य। पितरम पश्य। जो ता को ना इतना फास्ट नहीं बोलना चाहिए, तो वो लगता है पितरम। ऐसा पितरम नहीं बोलना है, पितरम। ओके। तकार में भी पूरा अ है और रकार में भी पूरा अ है। पितरम। पितरम पश्य। अकार का भी स्वर आना चाहिए पीछे। ठीक है जी। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है जी। पिता के साथ पुत्र भी आया। पिता सह पुत्र अपि आगच्छत। पिता के साथ। हाँ, पिता सह। नहीं, पिता नहीं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जब सह शब्द आएगा तो तृतीय विभक्ति में क्या आएगा पिता में?
पितरा पितर तृतीया विभक्ति पितृ सह पित्रा पित्रा सह सह पुत्र अपि आगतः। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। पिता को भोजन दो। पितरे भोजनम यच्छ। पित्रे भोजनम यच्छ, पित्रे भोजनम देहि। ठीक है। पिता से विद्या पढ़ो। पितुः विद्याम पठ पठ पितुः विद्याम पठ। पठ। पिता की यह पुस्तक है। पितुः एतत् पुस्तकम् अस्ति। देखते ना तेल वाला भाई है। को बुलाओ, भाई को बुलाओ। भ्रातृम आह आहे आहे यतः। भ्रातु भ्रातु भाई, क्या भाई को बुलाओ। भ्रातरम भ्रातरम् आद्य आवयतु। आवयतु। बुलाओ लोट लकार है, बुलाओ लोट लकार लगेगा ना। भ्रात्रम भ्रातरम आवयतु। ठीक है। जवाई को फल दो। इसमें भी हम को फल दो जा मात्रे मात्रे फलम यच्छ। और जवाई को और भाई को। पर लेकिन जब वहाँ यक्ष धातु आ रही है ना, देने वाली जो क्या था, फिर वहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग होता है। जी हाँ, चतुर्थी हो गई ये। जात्रे और पितरे जैसे पितरे। आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। आग वृक्षों और वस्त्रों को जलाती है। अग्नि वस्त्राणि वृक्षाणि च दहति। दहती जलाती है ना। आग जल रही है। नहीं, इसको आचार्य जी 3-4 उसमें करना है। क्या हुआ? ये जो ग है ना, ग को लट लोट लंग और विधिलिंग के रूप में लिखना है। हाँ, तो उन्हें बाद में ले लेंगे, उनका नंबर ले लेंगे, है ना। अग्नि वस्त्राणि वृक्षावच दहतु। आग जल रही है। आग फिर जल आएगा रही अग्नि है। वस्त्राणि वृक्षान च अदहत। फिर आएगा अग्नि वस्त्राणि वृक्षान च दहेत। तीनों लकार में हो गया, लोट लंग और विधिलिंग। ठीक है। लोट में लकार में हो गया ना, तीनों लकार में हो गया। नहीं पहला तो हो गया ना प्रेजेंट टेंस में। हाँ, पहला हो गया। बाकी के 3 लोट लंग और विधिलिंग में मतलब 4 लकार में हो गया ना। 4 लकार हो गई। लट लकार में अग्नि वस्त्राणि वृक्षाणि दहति। और फिर लोट लकार में अग्नि वस्त्राणि वृक्षाणि च दहतु। सिर्फ क्रिया को बदलना है, दहतु। फिर विधिलिंग में दहेत आ जाएगा, दहेत। अग्नि वस्त्राणि वृक्षाणि च दहेत। जी ठीक है, हो गए ना। और लंग लकार में अदहत।
जी। अग्नि वस्त्राणि वृक्षाणि च अदहत या दहती स्म। ठीक है, दोनों का प्रयोग कर सकते हो। आग जल रही है। आग जल रही है। हाँ, ये तो अग्नि बहुत सिंपल है। दीपालिका जी आप बनाइए। आग जल रही है, अग्नि ज्वलती। ज्वलती। बस एक क्रिया और एक कर्ता, दो ही है इसमें तो। बहुत सिंपल है। बालिका लोट में गाना आएगा गा रही अग्नि है। ज्वलतु। लोट में आएगा अग्नि ज्वलतु। अच्छा, लंग आप में इसको आएगा कर अग्नि सकते अज्वलत। और विधिलिंग में आएगा अग्नि ज्व- ज्वलेत। 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 उसको पूरा पूरा पाठ करके बोलेंगे ताकि दूसरों को भी समझ आएगा। ऐसा अपने से नहीं बोल देंगे। अग्नि ज्वलती वर्तमान काल, अग्नि ज्वलतु लोट लोट लकार, लकार। अग्नि अज्वलत लंग लकार, और अग्नि ज्वलेत विधिलिंग। ठीक है, पांचों जी लकारों में, चारों लकारों में हो गया। ठीक है। वो बोलते बैठो, मैंने बोला मैं थक गई हूँ, अभी जा रही हूँ। अब इसके बाद बालिका गाना गा रही है, तो लट लकार में बनेगा। कन्या गीतम एक एक करके ऐसा बोलिए कि लट लकार में ये बनेगा, लंग लकार में ये बनेगा, ऐसा करके बोलिए, पता चले। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? रंजू जी आप बोलिए। कन्या गीतम गायती। लट लकार। जी आचार्य जी। अब लोट लकार में बोलिए। लोट लकार में गायंतु आ जाएगा नहीं आचार्य जी। नहीं, पूरा वाक्य बोलिए। बालिका गीतम गायतु। बालिका गीतम गायंतु। गायन्तु नहीं, गायतु। अच्छा, बाद में आएगा वो तो। गायतु। और विधिलिंग में अभी तो लंग लकार में आएगा ना। लंग बालिका लकार और गान विधिलिंग में अगायत। बाकी है। बालिका गान अगायत। फिर दोबारा विधिलिंग में बालिका और विधिलिंग में आएगा बालिका गान गायेत। बालिक गानम, या तो गानम बोलिए या गीतम बोलिए, सिर्फ गान नहीं बोल सकते। गीतम। गानम या गीतम। तो मैंने गानम बोला है। हाँ, चलिए ठीक है, ये हो गए चारों लकारों में। अब गुरु शिष्य को बुलाता है। लट लकार में क्या बनेगा? गुरु शिष्यम आव्यति। फिर लोट लकार में गुरु शिष्यम आभ्यात। किस में बोल रहे हो माता जी? लोट में। लोट में आवयतु आएगा ना? हाँ, आभयतु आएगा। वो लंग लंग का बोल गई मैं। हाँ, हाँ, लोट में आभयतु, लंग में गुरु शिष्यम आभ्यात। आव्यात ही आएगा। आ नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, सिर्फ आप वो ही आएगा, आव्यत। अच्छा हम्म ठीक है। आव्यत। आव्यत। ठीक है। और विधिलिंग में गुरु शिष्यम आभ्यत। आव्येत। अच्छा आभ्यत, ठीक है ठीक है। वो मात्रा देख नहीं पाई मैं। लिखी तो हुई थी पर देखी नहीं मैंने ध्यान से। बस एक रह गया है नीचे लास्ट में 25 नंबर का। वह धर्म को चाहता है। वह धर्म को चाहता है। बोलिए, वह धर्म को चाहता है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए।
स गर्भम अभिलषति। ठीक है। अब ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं, वो तो सामने शुद्ध दिए हैं वैसे बताने का। अब यहाँ पर ये नियम समझ लेना है कि यहाँ पर पहले में पठनस्य अभिलाषम कुरु, जैसे चिन्ह आते हैं ना कि पढ़ने की अभिलाषा करो, तो वहां पर की चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, षष्ठी विभक्ति लगा दी। तो षष्ठी विभक्ति में का के की चिन्ह आता है। लेकिन हमारा जो नियम है 47 उसमें बताया है कि कृदंत में और कर्ता में सप्तमी होती है, के बारे में या के विषय में ऐसा हो तो सप्तमी विभक्ति होती है। तो पठने अभिलाषा करो, कुरु, अभिलाषम कुरु, मम घृते गृहे आगते, यहाँ पर भी अब दो क्रियाओं का आएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, मेरे घर आने पर। तो मम के स्थान पर ये तो आप लोग ये ऊपर वाला भी सही कर लीजिए, मम नहीं आएगा, यहाँ आएगा मई, मई गृहम आगते। ये ऊपर वाला जो मम लिखा हुआ है ना उदाहरण वाक्य में दूसरे नंबर का, वहां पर मई आएगा, मई। मैंने ये पहले ध्यान किया था, फिर बाद में भूल गई मैं। ये मम के स्थान पर मई आएगा, सप्तमी विभक्ति आएगी, क्योंकि कर्ता में भी सप्तमी आएगी और कृदंत में भी सप्तमी आएगी। ठीक है, ये पुस्तक में जो गलत लिखा हुआ है मम। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मई आएगा, सप्तमी विभक्ति आएगा, मई। मई पठने अभिलाषः अस्ति। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और पितु सह पुत्र आगतः, पिता के साथ, तो यहाँ पर उन्होंने षष्ठी विभक्ति ले लिए पितु, और बाद में लेकिन सह के साथ में क्या है, तृतीय विभक्ति आती है। लेकिन एक बात है, जहाँ शुद्ध वाक्य है वहाँ इसे मई लगाया हुआ है। हाँ, शुद्ध वाक्य में मई ही आना चाहिए, वो सही है। हाँ, वही तो लगाया। ये मई ऊपर भी आएगा, मेरा मतलब ये है कहने का, ऊपर जो लिखा है वो गलती से मम लिख गया है, वहां पर मई आएगा, मई, नियम के अनुसार। अब नीचे ये लोट लंग में हमने बना लिए साथ में ही, और पितृ और भ्रातृ के पूरे रूप लिखने हैं आपको सभी को, और इनके लट लोट लंग और विधिलिंग के पूरे रूप लिखने हैं, क्रियाओं के दह ज्वल गई आवे अभिलष, इन सभी के आपको देख करके पुस्तक में सभी को इनके रूप लिखने हैं। ठीक है, अब वाक्य बनाओ में ये 4-5 शब्द हैं, थोड़े से शब्द हैं, इनके सभी को वाक्य बनाने हैं। प्रातः काले, इससे वाक्य बनाइए रंजू जी, प्रातः काले को प्रयोग करके वाक्य बनाइए। प्रातः काले ईश्वरम नमतः, नमतः। ठीक है, सायकाले, सायकाले ईश्वरम नमतः, सायकाले पूजत कर सकते हैं। सायकाले अपनी ईश्वरम नमत, नहीं, ईश्वराय पूजितम कर सकते हैं ना आचार्य जी, और कुछ भी लगा सकते हैं वहाँ। हाँ, वेद पठनम भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ और भी बोल सकते हैं, सायकाले वेदम पठ, ये भी है। संध्या कुरु, हाँ, संध्याम कुरु, सायकाले संध्याम कुरु, प्रातः काले संध्याम कुरु, प्रातः काले अगला है नक्तम, नक्तम, नक्तम वेदम ना पठ। हाँ ठीक है भाई, रात में वेद नहीं पढ़ो। अदहत, अदहत, लंग लकार में द क्रिया को लंग लकार में प्रयोग करना है। अग्नि जलम अदहत, अग्नि जलम जलम